नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मोहन मोंटी आपका आपके खुद के चैनल हरियाणा हेडलाइन में स्वागत करता हूं। आज एक विषय मेरे मन में आया या फिर 2-3 दिन से स्टडी कर रहा था उस चीज़ को मैं कि क्या हो रहा है इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में कि अभय सिंह चौटाला आखिरकार हार मानने को तैयार नहीं है। जिस हिसाब से वो अब मंडियों में जा रहे हैं, अनाज की मंडियों में जा रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं। जो भी नेता ऐसा लगता है कि भाई 5-7 हज़ार के वो अपना ले सकता है वोट और वो ज्वाइन भी कर रहे हैं वापस इंडियन नेशनल लोकदल को। अभय सिंह चौटाला की मेहनत दोबारा काम करने जा रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं तो एक एमएलए जब दिखता है कि भाई पूरे विधानसभा में एक पार्टी का एक एमएलए और बहुत बहुजन समाज पार्टी से भी कम प्रतिशत वोट आया, उसके बाद भी विधानसभा के अंदर बोलने में सक्षम, सलाह देने में सक्षम और इतना तरारे से बोलने में कि भाई स्पीकर साहब को, चाहे डिप्टी स्पीकर साहब हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, यानी कि बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते ये अभय सिंह चौटाला जी। तो मेरे को एक चीज़ लगी कि आखिर में ये हार मान क्यों नहीं रहे कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल, ऐसा क्या बात है अभय सिंह चौटाला जी में कि इकलौते एमएलए होने के बाद भी हार नहीं मान रहे। भाई इतने कम परसेंट वोट आए, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके बाद भी। तो मेरे ध्यान आया कि एक समय स्वर्गीय जननायक ताऊ देवीलाल जी के साथ भी आया था ऐसा एक समय थोड़ा, जब सब चले गए थे, लेकिन उन्होंने दोबारा फाइट बैक किया। फाइट बैक करके आज उन्होंने एक ऐसा शख्सियत बन गए देश की कि उन्हें ताऊ देवीलाल जी को बुलाए, कोई बुलाना चाहे तब भी शायद ही बुला पाए। अब बात करते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की। ओम प्रकाश चौटाला जी की उम्र भी काफ़ी है, उसके बाद भी उनका जुझारूपन कम नहीं है। उनके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पोते इस वक्त दुष्यंत सिंह चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अभी तक जो मेरे पास खबर है एक काम भी किसी के थ्रू नहीं बोला है और ना ही वो बोलेंगे। वो मुझे ऐसे शख्स लगे, मेरी हालांकि एक ही बार मुलाकात हुई है उनसे, तो ना ही मुझे कभी ऐसे शख्स लगे। अभय सिंह जी से भी, मिस्टर अभय सिंह चौटाला जी से भी बस एक बार खड़े खड़े दूर से राम राम होके, भाई मेरे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, वैसे कोई राजनीतिक कोई मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन अब जो पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ मंडियों में घूमना, ज्वाइन करवाना, ऐसे ऐसे कि भाई इंडिपेंडेंट्स जो 20-22 हज़ार वोट भी लेके गए हैं करवाना, तो हम कहीं अभय सिंह चौटाला जी या फिर इंडियन नेशनल लोकदल को अंडर एस्टिमेट, मतलब कि भाई कम तो नहीं आंक रहे। अब बड़ौदा का बाई इलेक्शन आने वाला है, ये तय कर देगा, ये बड़ौदा का बाई इलेक्शन ये साबित करेगा, ये तय करेगा कि अभय सिंह चौटाला मेहनत जो कर रहे हैं वो कामयाब हुई कि नहीं हुई वो मेहनत। अब बात करते हैं जो बात बहुत पहले मशहूर हुआ करती थी, सन 2000 से 2005 तक जब इनकी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, तो कहते थे भाई एक कड़वा एक मीठा, जाटों में खासकर एक कड़वा जाट एक मीठा जाट। तो कहते थे भाई अभय सिंह चौटाला जी ने जो काम ओट लिया तो समझ लो हो गया। थपकी कहते हैं ना अपने हरियाणा में, थपकी मार दी भाई चल तेरा काम हो जाएगा, तो वो थपकी नहीं मारा करते, सुनने में जो आया है, लेकिन वो काम हाँ भर लेते थे तो वो काम हो जाता था। ऐसा ही, लेकिन ऐसा ही ओम प्रकाश चौटाला जी का भी यही था, हाँ किया है तो काम होगा, ना किया है तो नहीं होगा। उनको भी थपकी मारने का शौक़ नहीं था कि भैया भाई आज आ जा उरे बैठ, साथ में तो बिठा लिया और काम किया नहीं, हर चलता कर दिया।
चाय पिला दी, वो पिला दी। तो कड़वा अच्छा जाट तो मेरे हिसाब से कड़वा ही ठीक रहता है। एक बार मुंह पे बोल के अगले की संतुष्टि तो होती है, बार बार चक्कर तो नहीं कटेंगे। एक चक्कर का उस टाइम का डीजल होता था 1000 रुपये, और अब डीजल का रेट तो आपको पता ही है कि मिट्टी गोली देनी है, अग भाई काम करना है, ये बात होती थी। तो अब आज सारी चीज़ें मिला के मेरे को ये लगता है कि अभय सिंह चौटाला अब फाइट बैक करेंगे, और ये फाइट बैक में कुछ ना कुछ लग रहा है। अब करण, उनके बेटे हैं करण सिंह चौटाला, अर्जुन सिंह चौटाला, ये सब अब मैदान में आ चुके हैं। और वो मैदान में आना मतलब कि आगे रहा आसान नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। तो मेरा इतना ही मानना है कि हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। न्यू सोच रहे हैं भाई ये तो ख़त्म होली पार्टी ने लो, ये भी इंदौर की में नहीं। तो एक शेर याद आता है मेरे को, किसी का लिखा हुआ, कि तुमने मुझको एक अकेला किनारा समझकर अकेला छोड़ दिया। भाई तुमने मुझको एक अकेला किनारा समझकर अकेला छोड़ दिया, लेकिन ये भूल गए कि मैं एक अकेला किनारा ऐसा हूँ जो पीछे पीछे काफिला बनाना जानता हूँ। तो अभय सिंह चौटाला जी काफिला बनाना शुरू कर रहे हैं। ये काफिला कईयों को लेके बैठेगा, कईयों के मंसूबों पे पानी फेरेगा। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में अगले योजना में सत्ता की भागीदारी इनकी हो जाए, मुझे जो लगता है। क्योंकि मिट्टी गोली अब हरियाणा के लोग चूसना छोड़ रहे हैं। अब मैं अपने हरियाणा वालों से बात करता हूँ, हमने कड़वा आदमी काम करना चाहिए, एक मिट्टी गोली देनी चाहिए। एक भाई ले बेटा कोई काम गया, बोला जी मेरा छोरा है अगर न्यू कर रखा है, इसने जी नौकरी लुआ दो। बोला उरा उरा उरा, बोला के, बोला मुँह खोल, बोला हाँ, बोला ले मिट्टी गोली और चूस जा, तेरा छोरा लाग जाएगा। वो मिट्टी गोली कदे खदम में नहीं हुई, वो चूसता ही रहा उस मिट्टी गोली ने। छोरा पाड़ी गांव में पाड़ी का काम करे, बताओ, डांगर डोरा ने लेके जावे। तो मिट्टी गोली वाला जाट ठीक, अक नीम की दातुन वाला जाट ठीक। आज इसलिए मैं यह बात में थमते न्यू कहूँ हूँ कि हमने एक सत्ता, एक सरकार बना रखी है जिसमें उप मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, और इसी फैमिली से, चौटाला फैमिली से चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी हैं। वो उनको मैं बड़ा अच्छा मानता हूँ बातचीत में और सब चीज़ों में, और वो काम भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं। तो आज हरियाणा वाले के न्यू सोचें कि भाई इन्हें लोग ख़त्म हो ली, गलत फहमी है मेरे हिसाब से, गलत फहमी है। जय चौटाला साहब का ठीक रहे, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जय ठीक रहे, आने वाले इलेक्शन आते हैं तो कि मैं न्यारा नज़ारा दिखेगा भाई, न्यू नहीं दिखेगा कि भाई वाह लहर चली। वो क्या करे ना, टोरडे पे लिखा किसी का नाम, फेंकेंगे किसी पे तो लगेगा किसी पे। तो टोरडा मारा तो था, बोला फत्ते की बीत का नहीं गया, यू रेसाले के बीत का नहीं। तो वो टोरडे जाओगे कड़े, वो देखने की बात है। जय अभय सिंह चौटाला जी को एक सलाह है, मैं तो खैर मेरे से तो उम्र में बड़े हैं, राजनीति में बड़े हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब भी बड़े हैं मेरे से, मेरे दादा की उम्र के हैं। मैंने उनका कार्यशैली देखी है, बचपन से देखी है। जब वीरेंद्र सिंह जी नारनौद वाले थे इरिगेशन पावर मिनिस्टर, उस टाइम मैं बहुत छोटा था, इलेक्शन में उनके जाया करता था। तो बल्कि यूँ और कहा करते थे ये तो पोता है शायद वीरेंद्र का। तो मैंने इलेक्शन तो 8-9 साल की उम्र में गाड़ियों में घूमना शुरू कर दिया था। तो वही वाली बात है कि भाई यो एक अकेला किनारा है जो जंगल में छोड़ दिया तुमने, रात ने एकला किनारा छोड़ के जंगल में छोड़ दिया रात ने। यूँ तो ऐसा लिख रहा है कि रात के जंगल के जुगनुआ ने अपने दोस्त बना लिया। जय
उलटफेर होगा तो तगड़ा कसूत्ता होगा। नीम की दातण दांत मजबूत किया करे, मीठी गोली दांत खराब किया करे। सोच समझ के फैसला करो। मेरे को बस न्यू लग रहा है, मैं पिछले 4 दिन से देख रहा हूँ, आज फलाने ने ज्वाइन कर ली नल्लो, आज धिमकाने ने ज्वाइन कर ली, आज भाई कभी इंडिपेंडेंट प्रत्याशी ने ज्वाइन कर ली, कदे किसी ने कर ली। तो अभय सिंह चौटाला जी बोलने लगे अगर विधानसभा में, तो बोले क्या बोलोगे जी, आप अकेले तो हो? तो वो बोला हाँ मैं मानता हूँ कि भाई मेरे सामने तुम विशाल समंदर सो, पर मैं भी एक किनारा सूँ, और बिना किनारे समुंदर का कि मैं नहीं होया करता। तो विधानसभा में जिस दबंगई से जिस हिसाब से बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उलटफेर अच्छा होगा और आप लोगों को देखने को मिलेगा, बशर्ते अगर अब जो भी कार्यकर्ता इनके साथ हैं उनको थोड़ा सा तवज्जो दे के, थोड़ा सा सलाह लेके बातचीत करें। चक्रव्यूह चाणक्य को एक ढंग के चाणक्य को रखें। अब करण और अर्जुन में अच्छे लगे हैं, करण और अर्जुन मेहनत करें, उनके बेटे हैं करण अर्जुन, मैंने छोटे छोटे देखे थे किसी शादी समारोह में। तो अगली बार मेरे हिसाब से तो अभय सिंह जी रोड़ी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे फाइट कर सकते हैं, कौन से बेटे को देंगे, लेकिन हिम्मत की दाद देनी चाहिए किसी आदमी की, चाहे वो आपका दुश्मन हो चाहे वो आपका दोस्त हो। अगर अकेले अभी भी हिम्मत कर रहे हैं ना, तो ये दाद देने वाली बात होती है, ना कि यूँ एकला तो है के कर लेगा एकला। अरे एकला बेरा नहीं के कर दे आदमी, बस दिमाग होना चाहिए। हवाई जहाज बनाने वाले ने भी एकले ने बनाया था, बल्लभ बनाने वाले ने भी एकले ने बनाया था, एकले ने करा था, बस वो लग गया रहा उसमें, उस चीज़ में लग गया रहा। बस आज यही है, आज का थोड़ा सा यही टॉपिक है। कल होगा एक टॉपिक कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अगला टॉपिक, कल नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं प्रोग्राम करूंगा। क्या जब भी कांग्रेस का हरियाणा विधानसभा में बहुमत आएगा, पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बस अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो विषय होगा वो यही होगा। आप सबको राम राम। और अगर मेरा चैनल या फिर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो मेरा चैनल यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, राजन मोहन के नाम से फेसबुक पे भी है, और हरियाणा हेडलाइंस के नाम से भी है फेसबुक पे। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका भाई का लोगों को, आपके इस भाई की बात लोगों को तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।